स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, हम निष्ठा मॉड्यूल 1, 2, 3 के प्रश्नोत्तर पहले ही देख चुके हैं। अब इस मॉड्यूल में हम देखेंगे 5, 6 और 4, मतलब 4, 5, 6 के उनका सीरीज़ डिफरेंट है, इसलिए 5, 6, 4 आपको दिख रहा है। तो 30 प्रश्न आप 10 मिनट में तैयार कर पाएंगे और वहीं से तैयारी करेंगे जहाँ से आपने कोर्स किया है। मतलब दीक्षा से आपने कोर्स किया तो दीक्षा से ही हम तैयारी करेंगे। देखिए, सबसे पहले शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय, इसके देखेंगे। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा आपका। तो प्रश्नोत्तरी में जाएंगे और स्टार्ट अगेन करेंगे। अब देखिए, ये प्रश्न है, ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या मंच हैं। तो ऑडेसिटी और ओपन सोर्स वीडियो एडिटर सभी, HP5 और स्क्रैच तो सारे के सारे हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग की निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं। तो ये निःशुल्क हैं। ओपन सोर्स वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये वीडियो एडिटर तो है, लेकिन गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ई पाठशाला है, हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध। सही बात है। एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही बात है। सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो सभी हो जाएगा इसमें। अब देखिए, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो फ्री और ओपन सोर्स जो होता है कि जिसमें किसी का स्वामित्व नहीं होता है, तो इसमें सारे पेड वालों के क्वालिटी दी हुई है, तो इसमें कोई भी नहीं ऑप्शन हो जाएगा। आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होता है। विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना होती है। सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां आईसीटी को एकीकृत किया जा सकता है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है। ओपन एजुकेशन रिसोर्स OER हैं, अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। सही है ये। यह पूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्यपुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो, सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीक का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। NROER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो, वीडियो, सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां, प्रस्तुतियां हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है और जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो सभी हो जाएगा इसमें। ई सामग्री है, डिजिटल टेक्स्ट सूचना जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ये भी है। रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NORER, ई पाठशाला, साक्षात, ओलाव आदि से प्राप्त सामग्री। इसमें सभी सही है। आईसीटी कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? तो स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। सही है। श्रव्य दृश्य सहित बहु ज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। ये भी सही है। अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। तो ये भी सही है। तो इसके 4 ऑप्शन सही हैं, तो इसका सभी ऑप्शन सही है। आईसीटी संबंधित नहीं है। देखिए, आईसीटी में क्रिएशन करते हैं, रिसीव करते हैं, रिट्रीव करते हैं, इमेजिन नहीं करते हैं, तो कल्पना सही नहीं है इसमें। अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, गुणवत्ता में सुधार के लिए, पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से देखिए, ये मॉड्यूल ख़त्म हो गया। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कला समेकित शिक्षा आपका खुल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद में फिर आपको प्रश्नोत्तरी पे जाना है, फिर स्टार्ट अगेन करना है क्योंकि आप पहले से ही कर चुके हैं।
प्रश्नोत्तरी पे जाएंगे। समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? तो भावनात्मक क्षेत्र में है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में भी है, मनोज्ञानात्मक क्षेत्र में भी है, साइकोमोटर डोमेन। तो सभी उसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। कला समेकित गतिविधियाँ इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? अनुभव आधारित अधिगम। तो ये अनुभव आधारित अधिगम पे है, पहला ही ऑप्शन सही है इसका। गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? देखिए, नृत्य प्रदर्शन कला है, संगीत है, स्वाभिनय है, तो चित्रकला नहीं है इसमें। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? तो अनुलावन के लिए गतिविधियां कर सकेंगे, तो पहला ऑप्शन सही है इसमें। कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत बात है, शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। समेकित का अर्थ क्या है? विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, तो संयोजन ही है, कला का संयोजन। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? तो कला का समेकित शिक्षा से लगाया जा सकता है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? तो कला को लोक कला, परंपरा कला या परीक्षा की एक पद्धति, तो ये शिक्षण शास्त्र का एक टूल के रूप में लिया गया है, साइकोलॉजी का एक टूल के रूप में। कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं? आग की ध्वनि, पानी की ध्वनि, हवा की ध्वनि, तो बारिश की ध्वनि बनाई जा सकती है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से देखिए आपके ये 2 मॉड्यूल हो गए। अब हम तीसरा मॉड्यूल देखते हैं। देखिए फिर आएगा ये मॉड्यूल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। तो जब आप दीक्षा पे क्लिक करेंगे और प्रश्नोत्तरी पे जाएंगे तो ये प्रश्न आएंगे, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी है, तो ये गलत है। महिलाओं का स्थान घर है, ये भी गलत है। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, तो ये वाक्य सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? तो लिंग भेद को और सारे दर्शाते हैं। बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं। शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। देखिए, सैफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, तो ये लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। क्या यह कथन सही है कि राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं? तो ये गलत है। नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल पदों पर हैं, उच्च पदों पर महिलाएं भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों, महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? तो क्या नहीं है? लड़कियां महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। और तो देखिए स्टीरियोटाइप हैं तीनों। लड़कियां महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए, लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं, लड़कियां महिलाएं बातूनी होती हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों और पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? तो लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, तो ये स्टीरियोटाइप नहीं है।
जेंडर और यौन के बीच आवश्यक अंतर क्या है? तो यौन जो सेक्स होता है एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसमें पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। तो पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है जेंडर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? ये स्वतंत्र होते हैं, भावुक होते हैं, मेहनती होते हैं, तो दोनों के लिए सही है। तो सभी ऑप्शन सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? पहचानें। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है, तो ये मिथक नहीं है। तो इस तरीके से देखिए आपके ये 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, और मैं 30 क्वेश्चन और भी पहले करवा चुका हूँ, तो उनको भी आप एक बार वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएं, और उनके लिंक मैं ग्रुप में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं दीक्षा ऐप पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।